हेलो दोस्तों, क्या हाल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान कांस्टेबल पुलिस परीक्षा एग्ज़ाम डेट आ गई है। और वीडियो बहुत पहले बनाने वाला था, लेकिन कुछ काम में बिजी था, पढ़ाई भी डिस्टर्ब थी। गांव भी चले गए थे, बुआ जी का देहांत हो गया था, थोड़ा वहाँ बिजी हो गए थे। वापस आए ड्यूटी पर और समय भी कम मिल रहा है। आपको पता ही है, अब गवर्नमेंट कर्मचारी तो है नहीं जो 8 घंटे ड्यूटी करे और फ्री हो जाएंगे। अब मेन विषय ये है कि अब कैसे तैयारी करनी है आपको। ये राजस्थान कांस्टेबल जो एग्ज़ाम डेट आ गया है, सिलेबस तो नहीं तो आपके पूरा हुआ है ना मेरे पूरा हुआ है। मैं जानता हूँ जहाँ तक लोगों के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छी तरह से आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आप इतने दिन से यूट्यूब से पढ़ रहे थे, मैं तो पहले वीडियो बनाया उससे भी बोला यूट्यूब से मत पढ़ना, लेकिन अभी भी मैं वही बात कहूँगा, लास्ट समय भी यूट्यूब से मत पढ़ना। आप पढ़ना चाहते हो तो मार्केट में बहुत सारी मॉडल पेपर आज बुकें आती हैं, वो ला के 2 से 4 पढ़ लो। और नहीं तो जो आप सिलेबस यदि बुक से पढ़ रहे थे लगातार, जैसे आपने लिया आपके हाथ में, जैसे कि मैंने जो स्टार्ट की थी स्टडी, उसमें जो मेरा वीक सब्जेक्ट था उसको पहले स्टार्ट किया था। अब दो ही काम करने हैं, एक तो आपने जो पढ़ा है उसे रिवीजन करना है। रिवीजन पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं। और वो भी कौन से पढ़ने हैं, महिला बाल अपराध और एक ये कंप्यूटर, दो ही पढ़ने हैं कांस्टेबल में। बाकी तो लंबा छोड़ा है, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, उलझ जाओगे। और पुराने पेपर हैं जो थोड़े से देख लीजिए, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना है, यूट्यूब से अगर देखने हैं तो पुराने पेपर देखो। करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल मत करना यूट्यूब से। और काफ़ी कोचिंग संस्थाएं वाले ऐसे हैं जो अभी कोर्स में जो ऑफर दे रहे हैं उससे सावधान रहना। और काफ़ी गवर्नमेंट कर्मचारी ऐसे हैं जो यूट्यूब पर तैयारी करा रहे हैं, बोल रहे हैं हम आपके कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, पूरा पूरा रिवीजन कराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है उन्होंने। मैं आपको कह दूं, मैं खुद बुक से पढ़ा हूँ, यूट्यूब से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी मेरे आधी बुक की कंप्लीट नहीं हुई है। आदि मान लो, अब मैं कुछ कथन और कार्रवाई वाले मेरे बाकी रहे हैं पेज, और कुछ मैंने स्किप किया है, एक दो सब्जेक्ट रीजनिंग वाले। एक तो किया है मैंने, ये कौन सा, अ, दो स्किप किए मैंने। एक तो ये आयु गणना वाला, और थोड़े बहुत रीजनिंग है, गणित वाले, ब्याज चक्रवर्ती वाले, चिन्ह बदलने वाले पर्सन, थोड़े से मैंने स्किप किए। मेरे कमज़ोर थोड़ा गणित वीक है, और वीक कुछ नहीं है, पढ़ेंगे तो आ जाएंगे, फिर भी थोड़ा वीक रहता है। तो अभी समय कम है। वीक तो जब तक ही है जब तक उसको पढ़े नहीं, समय नहीं दे, जब तक वीक है। समय देने के बाद सब इजी हो जाता है। एक समय जब आप बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके लिए गिनती बोलना भी टफ होता है, एबीसीडी भी टफ होती है, लेकिन धीरे धीरे को अच्छी बहुत ही इंग्लिश भी, एबीसीडी उसके लिए मुंह पे याद हो जाती है। मुझे भी कभी ऐसे ही था कि बड़ी एबीसीडी लिखनी आती थी, छोटी एबीसीडी नहीं आती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि एबीसीडी का कोई भी अक्षर पूछ लो मुंह पे याद है। और ये सभी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जानते हैं कि एबीसीडी उनके मुंह पे याद होती हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और बार बार पढ़ने से, रिकॉल करने से ये चीज़ें याद हो जाती हैं। और जॉब के साथ थोड़ा अभाव था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग कहेंगे कि आप फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फेल के डर से तैयारी नहीं छोड़नी है बच्चों। एग्ज़ाम देने जो विद्यार्थी बैठे हैं वो कितने हैं, भले 15 लाख फॉर्म हो, भले ही 17 लाख हो, आप उसको 17 का 15 मान लें, 15 का आधा कर दें, कितना हुआ, 7.5, 7.5 या 8, इतनी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, बाकी नहीं बैठने वाले हैं। क्योंकि लोगों की तैयारी नहीं है, समय बहुत कम मिला है। दिसंबर में फॉर्म भरे गए थे और एग्ज़ाम डेट मई में मिल गई है, और सब लोगों के काम रहता है। और अभी कोई भी कोचिंग संस्था में जाना या ऑनलाइन कोई कोर्स लेना मुझे नहीं लगता उचित होगा। अब काफ़ी लोग, जैसी एग्ज़ाम डेट आई है उन्होंने फीस आधी कर दी है। कुछ लोगों ने तो 99 रुपये ओनली। कांस्टेबल जब तक एग्ज़ाम नहीं होते जब तक वो कोर्स आपके रहेंगे 99 रुपये में। अब 99 रुपये में आप क्या पढ़ लोगे। अब 99 करते ऐसे उनके 2 लाख की अगर स्टूडेंट 7-8 लाख में लाख स्टूडेंट भी खरीद लेते हैं तो समझ लो कितने रुपए उनकी कमाई होती है। यदि 5 लाख स्टूडेंट भी कोर्स या 4 लाख भी खरीद लेते हैं तो 1 रुपये में अगर वो कोर्स बेचें तो ये 4 लाख हो जाए। तो अब तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं दोस्तों। किसी भी तरह से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, लगातार मोटिवेट बना रहना है। आएंगे तो ठीक, अगली बार आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं करना है। फेल होएंगे तो कोई अपने बाप दादा का नाम खराब नहीं होगा दोस्तों। अपन कोई शाहरुख खान के बेटे नहीं है, अमिताभ बच्चन के बेटे नहीं है, कोई बाबर के बेटे नहीं है तो नाम खराब, बप्पा रावल के बेटे नहीं है, उनके कुल के नहीं है कि अब भाई बप्पा रावल नाम खराब हो जाएगा या महाराणा प्रताप का नाम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
अपन तो सब सामान्य हैं, वो सभी हमारे आदर हैं और उनसे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। वो तो जीवन में आगे बढ़ने को हमें भी प्रेरणा देते हैं। किस तरह उन्होंने युद्ध लड़े, किस तरह युद्ध भूमि में उन्होंने अपना बलिदान दिया। और आपको ऐसा नहीं करना है, आप कोई बाबर के अकबर के बेटे नहीं हो जो फेल हो गए तो बदनामी हो जाएगी। कोई बदनामी नहीं होगी, बदनामी तो उनकी होगी जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया है, कभी एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं है। असफल तो वो होंगे, आप तो कभी असफल नहीं हो सकते। एक दो बार हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2018 की बात है, मैं एक कोचिंग संस्था में पढ़ा रहा था। पढ़ाना मतलब मैं वहाँ खुद ही पढ़ने जाता था, लेकिन कभी कभी टीचर नहीं आते तो हमारे जो सर थे वो हम में से कोई खड़े कर दिए कि आगे आगे आप 2 मिनट आपके जो डर है अंदर से निकालो। और जो भी 50-100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट बैठ रहे थे उनके सामने खड़ा होना थोड़ा टफ होता है। ऐसे बोलना तो कैमरे के सामने ईजी होता है। कुछ लोग तो कैमरे के सामने भी नहीं बोल पाते हैं, घबरा जाते हैं। कोई घबराने की क्या बात है यार, कैमरा आपका, फ़ोन आपका, कुछ भी बोला ना, किसकी हिम्मत है कोई आपको वापस जवाब देगा? सामने तो कोई बोलने वाला है नहीं आपके। जितने भी है आपसे होशियार होंगे, सब आपसे पीछे हैं, आप उन सबसे आगे हैं। आज वो आपकी बातें सुन रहे हैं तो ये भी तो आपके लिए बड़ी बात ही है ना। कोई टेंशन नहीं करना है। तो विद्यार्थी था मैं, पढ़ाते पढ़ाते मैंने पवन चक्की पढ़ाने लग गया। तो अब वो पवन चक्की समुद्रों में वगैरह भी लगाई जाएगी। पहले मैंने कहा सिर्फ लैंड पर होती थी। तो मैंने कहा वहाँ सभी कम से कम 100-150 बच्चे थे, गर्ल्स थी, बॉयज़ थे, सब थे। लेकिन उनको मैंने पूछा लैंड का मतलब क्या होता है। तो 100-150 में से बच्चों ने किसी ने आगे आगे हिम्मत नहीं की लैंड का मतलब क्या होता है। एक भाई था, उसने मैं बताया कि सर लैंड का मतलब ज़मीन होती है, जो एरिया होता है वो उसको लैंड कहते हैं। जैसे कि आप फ्लाइट भी कहते हैं कि अभी लैंडिंग करेगी तो वो जो एयरपोर्ट होता है उसे लैंड कह सकते हैं। तो ज़मीन पर होती थी तो उस भाई ने कहा ज़मीन होती है उसको लैंड कहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, पवन चक्की फिर पहले ज़मीन पर होती थी, अब समुद्रों में के अंदर भी लगेगी और बिजली बनाएंगे पवन चक्की से। तो वो भाई बहुत होशियार था और वहाँ के जो भी टेस्ट होते थे 200-300 बच्चे में से वो हमेशा फर्स्ट आता था। और सब लोग कहते थे उसका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा। वो भाई फॉर्म में रहता था, थोड़ा फॉर्म में तो आना ही है, सभी कहते हैं सिलेक्शन होगा। थोड़ी तो एक आस जगती है, आपको भी कहे तो आप भी आ जाएं, मेरे को कहे तो मैं भी आ जाऊँ। लेकिन मैं तो थोड़ा घुट गया हूँ, एग्ज़ाम में पूरा घुटा हुआ हूँ। तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ चलो कहने दो। मुझे तो कोई ये कह देगा तो फेल होगा पक्का, तब मुझे असली मज़ा आएगा कि हाँ अब अपन सही रास्ते में। जब आपको कहेंगे लोग कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। फिर 2018 में वो बच्चा फेल हो गया और सब लोगों ने कहा यार वो फेल हो गया, इतना होशियार लड़का, तो हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार तैयारी करने वाले भी फेल होंगे, हो सकता है आप भी हो जाओ, हो सकता है मैं भी हो जाऊँ। सबके फेल होने के चांस ही है, पास होने के चांस कितने के होते हैं, और सबको तो पास हो नहीं सकते। और फेल कुछ नहीं होता, नंबर थोड़े कम होते हैं, मेरिट हाई चली जाती है, फेल कभी नहीं होते। हमेशा ऐसे कोई उन्होंने निर्धारित तो कर रखे नहीं, 40% रखे हैं, वो तो लगभग आने ही हैं 150 में से। और मेरिट तो अब रहेगी थोड़ी ऊपर जानी है। लेकिन अभी आप जो है पुराने पेपर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर रिवीजन कर दीजिए और महिला बाल अपराध रिवीजन जरूर करना। अब आप पूरा महिला बाल अपराध मत पढ़ने बैठ जाना, उसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो ही करना। और यूट्यूब से तो कुछ मत करना दोस्तों, अब यूट्यूब तो आपको और पीछे लेके जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या तो इस बार ये हुई है कि जो विद्यार्थी अपने तैयारी कर रहे थे जॉब के साथ, उनको समय बहुत कम मिला है। फिर भी मेरे बाकी एग्ज़ाम मैंने दिए, उस एग्ज़ाम की अगर देखा जाए ये एग्ज़ाम में मैंने तैयारी ज़्यादा अच्छी की है। हो सकता है मेरे इस एग्ज़ाम में ज़्यादा उपयोगी नहीं रहे, लेकिन अगले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके और हम सब के लिए उपयोगी रहेगी। थैंक यू दोस्तों, और लगे रहे, तैयारी रही। असफल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आप जानते हैं, सुना हुए 5 राज्यों में पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार, वहाँ पे जो सीएम बना है उनका नाम भगवान दास कुछ यूपी के पंजाब के सीएम का नाम है भगवान दास ऐसा कुछ है। मैं अभी थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनकी जब अब तो वो सीएम बन गए, उनकी पत्नी है ना उनको छोड़ के चली गई थी। एक समय वो असफल थे, उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर अमेरिका चली गई। अभी जैसे ही वो चुनाव जीते, पंजाब के सीएम बने, तो उनकी वाइफ अमेरिका से वापस लौट गई और बोलती है कि मैं तो हमेशा आपके दिल में रहती थी, अमेरिका थोड़ी रहती थी यार। वो आ गई वापस। तो ऐसे ही असफल तो होंगे जब हमारे परिवार वाले कोसेंगे, खूब बुरा भुला कहेंगे, कहने दो। जब आप सफल हो जाएंगे तब वही लोग कहेंगे यार मुझे तो पहले से पता था आप कुछ ज़रूर नया करोगे यार, तू बहुत होशियार है, वो है।
आज वही कहते हैं कुछ लोग, मैं भी जाता हूँ एग्जाम देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई उसका दिया, तो हुआ क्या, कितने नंबर आए? RS का एग्जाम दिया था आपने, कितना? मैंने कहा 21.3 आए सर। 21.3 आ गए हैं, तो क्या आया तेरे? अरे लोग अगर माइनस में भी आए, 10 ही आए, क्या फर्क पड़ता है? आपने बिना तैयारी एग्जाम दिया, 21 क्या कम है क्या? आया जो बढ़िया है दोस्तों, अपने सीखने को चीज़ें काफ़ी मिलती हैं। और ये एक एग्ज़ाम जो लेवल जो कथन कार्रवाई वाले जो भी अब मेरे बाकी रहे हैं, ये मैं ज़रूर पढ़ूंगा। उसके बाद मैं कंप्यूटर रिवीजन, ऑब्जेक्टिव सवाल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा, और मॉडल पेपर लाऊंगा, और एक दो पढ़ लूँगा। और करंट अफेयर अगर मुझे समय मिला तो करंट अफेयर बुक से पढ़ूंगा, यूट्यूब से मैं किसी प्रकार नहीं पढ़ने वाला हूँ दोस्तों। आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ना है, खूब क्लासेज होंगी, कोई कहेगा उस क्लासेज नाम से, उस क्लासेज नाम से, सब लंबी चौड़ी गाता है और कुछ नहीं है, कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आने वाला। आप यूट्यूब से पढ़ो या ऑनलाइन से पढ़ो, 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। और 1-2 घंटा आप यूट्यूब से पढ़ के तो फिर आप किताब से भी पढ़ने की रुचि नहीं होगी। आदमी दिन में एक नॉर्मल अगर देखा जाए जॉब वाला तो घंटे 2 घंटे ही पढ़ पाता है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है। और जो जॉब नहीं करते हैं वो बैठे हैं कमरों में, वो 4-6 घंटे पढ़ लेते तो अच्छी बात है साहब। क्या कह रहे, पढ़ते तो कम ही है, बेवकूफ़ बनाते, किताब लेके बैठे रहते हैं, ध्यान तो कहीं और होता है कि वो लड़की वैसी थी, वो लड़का वैसा था, वहाँ पे जाना था, वहाँ 60 बढ़िया था, वहाँ कचौरी बढ़िया थी, वहाँ समोसा बढ़िया था, वहाँ जूस बढ़िया था, वो सब उनके दिमाग में चलता रहता है। या उसको मैसेज आया, व्हाट्सअप आया, व्हाट्सअप तो दोस्तों मैं अभी कह रहा हूँ एग्जाम में डिलीट ही कर दो, मैंने भी डिलीट कर दिया है। कोशिश मैं भी पूरी करूँगा, आप भी पूरी करना कि व्हाट्सअप जब तक एग्ज़ाम नहीं हुए जब तक डाउनलोड न करें दोस्तों। अपने कोई अपने राष्ट्रपति तो है नहीं, कोई सरकारी अधिकारी तो है नहीं जो व्हाट्सअप अपने कोई रिपोर्ट भेजनी पड़ती है या कोई आदेश आते हैं जो अपने देखने पड़ते हैं, ऐसी कोई अपने ज़रूरी है नहीं दोस्तों। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। कांस्टेबल के असफलता से क्या घबराना दोस्तों, असफल तो वो होते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं। आप तैयारी कर रहे हो तो अब आज नहीं तो एक दिन सफल होंगे। अगर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुए तो आप एक सफल इंसान होंगे और एक लीडरशिप में आपको एक लीडर होंगे किसी भी में, और एक अच्छा कार्य करेंगे आपको डिसीजन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और पुलिस वालों की जो मैंने सिलेबस और सब्जेक्ट जो देखा है उसमें एक चीज़ सीखी है कि ये जो कांस्टेबल का जो भी सिलेबस है अपन देखें तो पूरा कांस्टेबल आगे की जो आपकी फ़्लाइट है जहाँ लैंड करने वाली है उस पर ही आधारित है। उसमें आप कैसा परफॉर्मेंस कर पाते हैं वही देखा जाता है दोस्तों। अभी से आपको वहाँ पर वो चीज़ें आपके दिमाग में भरी जाती हैं सिलेबस के द्वारा। क्या वहाँ तक पहुँच पाते हो कि नहीं पाते हो, वहाँ काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वहाँ जो मुजरिम जो क्रिमिनल होता है उनसे आप कितना फास्ट आपका दिमाग काम करता है, कैसे वहाँ पे आप, कोई भी आतंकवादी होता है वो सोचता है कि अब ये वहाँ से निकला, नए एरिया में होता है हमेशा घटना, नए एरिया में लगभग होती है, तो वहाँ से वो निकलने की सोचता है कि भाई अब यहाँ से कैसे निकलूँ। उससे समय पहले पुलिस जो अधिकारी होता है उनको पहले से ही दिमाग ऐसा ही किया जाता है कि उस एरिया में कैसे उनको कवर करना है, कैसे उनको कहाँ डिस्टर्ब करना है, कहाँ पकड़ना है, कहाँ कौन से रास्ते से गुजरेंगे, उनके सुझाव कौन से आएंगे, वो आपके मतलब पहले से ही दिमाग में आ जाएंगे कि यहाँ से रिटर्न गया है, वापस गया है तो इसे या तो इस रास्ते से निकलेगा या इस रास्ते से निकलेगा, इस पर नाकाबंदी कराओ या इस पर नाकाबंदी कराओ, इसके सिवा ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला। पीछे जाता है तो अगला जो भी गाँव है उस पर जो चौकी है उस पर नाकाबंदी करा दो। तो पुलिस कैसे पकड़ पाती है? पुलिस ऐसे ही पकड़ पाती है, उनका दिमाग ही वैसा किया जाता है कि जो अभी कोई भी आदमी है जो सोचते हैं उससे पहले उनका दिमाग कैसा काम करेगा वो आपके दिमाग पहले ही उसको बता देता है कि भाई ये इस तरह से जा सकता है, ये रास्ता है, 2 रास्ते हैं, आप इन रास्तों पर नाकाबंदी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए या खड़े हो जाइए, पीछा कीजिए, वो इन रास्तों से कहीं नहीं जाएंगे। तो यही होता है सिलेबस पूरा, यही है। बहुत अच्छा कांस्टेबल का सिलेबस है, एग्ज़ाम के बाद भी पढ़ना है दोस्तों। और जो एग्ज़ाम जो अभी PTT का एग्ज़ाम देंगे बीएड के लिए फॉर्म भरा है, वो भी 3 जून को एग्ज़ाम है, उनकी भी डेट आ चुकी है और फॉर्म जारी है, मैंने भी भर रखा है। देखेंगे कर लेते हैं। ये जो चीज़ें यहाँ पढ़ी हैं वो आगे काम ही आएगी दोस्तों। और लगे रहिए, आप अपनी मेहनत सर्वोपरि रखिए, बाकी सब स्टेप बाय स्टेप सब नीचे रखिए। थैंक यू दोस्तों।